समझ लो कोई सरफिरा ने एक गेम बनाया जहाँ पर मौत का तांडव चलता हो और आप प्राइज मनी के चक्कर में उस गेम में फंस चुके हो, जिसमें जीतना तो दूर की बात है, आपके सामने गेम की हर स्टेज में उस गेम पे फंसा हुआ लोग एक एक करके मर रहा है। गेम से निकलना या फिर बचना जो भी कहो, सिर्फ 1% चांस है। तो क्या होगा? तो आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कुछ ऐसा ही है। तो हे गाइस, वेलकम टू मूवी लवर। वीडियो को एंजॉय करो, साथ में एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी के शुरुआत में 3 अलग अलग लोगों को दिखाया गया है। पहला जोई, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत उसकी डर, जिसकी वजह से क्लास में टीचर से पूछा हुआ सवाल का जवाब पता होने के बाद भी सिर्फ डर की वजह से वो चुप रहती है। दूसरा जेसन, जो स्टॉक मार्केट पर शेयर बेचने का काम करता है और वो अपने काम में माहिर है। तीसरा बेन, जो एक शॉप पर काम करता है और वो थोड़ा सा अलग है, बाहर जाना, नया दोस्त बनाना उसे पसंद नहीं। इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं था। अब एक दिन तीनों के पास गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स आया, जिसमें इनविटेशन के साथ एक काला बक्सा भी था। पहले तो तीनों उन बॉक्सेस को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में तीनों उन बॉक्सेस को दोबारा खोलने की कोशिश की। बॉक्सेस खुल भी गया, जिसमें से एक लिफाफा निकला, जिसमें लिखा था, ये मिनोस की तरफ से एंट्री कार्ड है एस्केप रूम खेलने के लिए। जो भी पहले रूम से निकलेगा उसे $10,000 मिलेगा। प्राइस की रकम तो बहुत ज्यादा है। प्राइस मनी देख के सबका दिमाग घूम गया। तीनों एक एक करके उस एड्रेस पर पहुंच गया, लेकिन उस जगह पर पहले से ही और भी 3 लोग मौजूद था, जिनमें से एक था एमांडा, जो पहले आर्मी में थी। दूसरा था माइक, जो एक ट्रक ड्राइवर था, और तीसरा डैनी, जो एक वीडियो गेम प्लेयर। सब लोग बैठकर एक दूसरे से बात कर रहा था, क्योंकि रिसेप्शन पर जो बैठी थी उसने सबको बैठने के लिए कहा, क्योंकि कोई आने वाला था लोगों से मिलने के लिए। बेन तो उन सब से अलग था, नए लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं, तो इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन बेन ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो लॉक टूट गया। अब सब लोग फंस चुका था। उन सब में से सिर्फ डैनी को ऐसा लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक गेम का हिस्सा है। अब रूम से बाहर जाने के लिए उन लोगों ने क्लू ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद अचानक से चारों तरफ गर्मी बढ़ने लगा। उन लोगों ने रिसेप्शन का कांच खोल के देखा, उस जगह पर सिर्फ एक पुतला था और एक रिकॉर्डेड मैसेज बर्बाद चल रहा था। अब क्लू ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह उन लोगों को क्लू के तौर पर एक टेबल मिला, जिसकी मदद से बाहर जाने का रास्ता तो खुल गया। धीरे धीरे रूम में और भी गर्मी बढ़ रहा था। अब प्रॉब्लम ये था, टेबल से अगर कोई हाथ हटाए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। सब लोग एक एक करके उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन एमांडा बीच में फंस गई। जोई किसी तरह एमांडा को उस जगह से निकाला, लेकिन आखिर में बेन और डैनी को उस जगह से निकलना था। बेन ने किसी तरह एक ग्लास में दारू भर के टेबल पर रखा ताकि दरवाजा खुला रहे। सारे लोग उस रूम से बाहर निकलने के बाद रूम में आग लग गया और रूम पूरी तरह से जल गया। उस रूम से निकलकर वो लोग एक लकड़ी के रूम पर पहुंच गया। सब रूम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये तो सिर्फ शुरुआत था। उस लकड़ी के रूम में एक दरवाजा था जो लॉक था। बेन की क्लू की मदद से उन लोगों ने दरवाजा खोला। हो सकता है ये थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि बाहर उन लोगों के लिए असली चुनौती इंतजार कर रहा था। उस रूम के बाहर चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ था। उस जगह पर बहुत ठंड था। असल में वो भी एक रूम था जिसका दरवाजा तो उन लोगों को मिल गया था, लेकिन खोलने के लिए फिर से क्लू ढूंढना होगा। धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा था। उन लोगों को एक जैकेट मिला, यानी कि 6 लोग और सिर्फ एक जैकेट। ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने धीरे धीरे क्लू ढूंढना शुरू किया। उन लोगों को एक बर्फ का बक्सा मिला, जिसके अंदर चाबी था। उस बर्फ की बक्से को पिघलने के लिए डैनी बेन से लाइटर लेने गया। तभी बर्फ टूटने की वजह से डैनी उस ठंडे पानी पर गिर के मर गया। अब बर्फ को पिघलाने के लिए उन लोगों ने अपनी अपनी शरीर की तापमान को इस्तेमाल किया। उन लोगों ने उस बर्फ को पिघला के चाबी निकाला और दरवाजा खोल के अपना अपना जान बचा के एक और रूम पर पहुंच गया। 6 में से सिर्फ 5 लोग था। तो इस बार एक क्लब रूम था जहाँ पर सब कुछ उल्टा था। उस जगह पर अचानक से जोर जोर से म्यूजिक बजना शुरू हो गया और एक के बाद एक करके फ्लोर गिरने लगा। सीधी सी बात है, अगर बजना है तो क्लू ढूंढो और निकलो। उन लोगों ने क्लू ढूंढ लिया। क्लू था पूल टेबल का 8 नंबर बॉल, लेकिन बॉल एमांडा के पास से नीचे फ्लोर पर गिर गया। तो एमांडा उसे उठा के जेसन को दे दिया, लेकिन फ्लोर गिरने की वजह से वो नीचे गिर के मर गई। उसके बाद वो लोग एक और रूम पर पहुंच गया, जो एक हॉस्पिटल के वार्ड जैसा था। उस रूम पे पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा उनकी पूरी कुंडली मिनोस के पास है। पास्ट में हुआ हर एक घटना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिनोस के पास मौजूद था। अचानक से उस जगह पर किसी ने जहरीली गैस छोड़ दिया। जोई ने कहा उनके इशारों पर वो और नहीं नाचेगी, और सारी कैमरास को तोड़ने लगी। उस जगह से बचने के लिए उन लोगों को रूम से बाहर निकलना ही था। उन लोगों को जो क्लू मिला था इस बार थोड़ा सा अलग था। किसी की हार्टबीट मैचिंग होने पर ही दरवाजा खुलेगा। अब हार्टबीट बढ़ाने की चक्कर में शॉक की वजह से माइक मर गया था, लेकिन हार्टबीट बढ़ाना नहीं घटाना था। जेसन किसी तरह अपना हार्टबीट मैच करके दरवाजा खोल चुका था। उस दरवाजे से सिर्फ जेसन और बेन अंदर आ पाया, क्योंकि जोई गैस की वजह से बेहोश हो गई थी। दोनों जिस रूम पर पहुंच गया, उस रूम पर एक हैच था जिसके ऊपर जहर लगा हुआ था। बेन और जेसन जब उस हैच को खोलने की कोशिश की तो जहर उनके हाथ पर लग गया था। उन दोनों को बचना था तो जल्द से जल्द एंटीडोट ढूंढना होगा, लेकिन उस जगह पर सिर्फ एक एंटीडोट था। दोनों एक दूसरे को मारने लगे
और आखिर में बेन ने जेसन को मार के एंटीडोट अपने शरीर पर इंजेक्ट कर लिया और किसी तरह दूसरे रूम पर पहुंच गया। अब बेन अकेला था और दूसरी रूम की हर एक चीज अचानक से फोल्ड होना शुरू कर दिया। अब बेन को किसी तरह से उस जगह से बच के निकलना था, तो उसने क्लू ढूंढ के किसी तरह खुद को बचाया और वहां से बच निकला। अब बेन के सामने असली गेम मास्टर सामने आया। दूसरी तरफ जोई जिंदा थी, वो सिर्फ बेहोशी का नाटक किया था। जब दो लोग माइक की बॉडी उठाने आया, जोई उनके ऊपर हमला किया और उस जगह से भाग निकली। अब उस गेम मास्टर जब बेन को मारने की कोशिश कर रहा था, तब जोई पीछे से आके उसे मार दिया और बेन को बचा लिया। दोनों उस जगह से किसी तरह भाग निकला और पुलिस को साथ ले आया, लेकिन उस बिल्डिंग पर एक भी सबूत मौजूद नहीं था। 6 महीने बाद जब जोई बेन से मिली, उसने बेन को कहा मिनोज ने सबकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। और आखिर में मिनोज फिर से गेम को शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा था, और भी खतरनाक बनाने के लिए। यानी कि मौत का जो तांडव चल रहा था, वो सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ।